हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद। लिखेंगे सच, दिखाएंगे सच्चाई, चाहे मेरी गर्दन पर तलवार ही क्यों न रख दो। मौत एक ही बार आनी है। आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी संपादक की खबर। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अंजनी कुमार पांडे निर्विरोध निर्वाचित हुए। लखनऊ दिनांक 15 जुलाई 2026 को संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के निर्वाचन परिणाम की औपचारिक घोषणा की गई। इस वर्ष संगठन ने पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन एवं निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई। निर्धारित समयावधि में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु केवल श्री अंजनी कुमार पांडे का ही वैध नामांकन प्राप्त हुआ। अन्य किसी प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण नामित राजपत्रित निर्वाचन अधिकारी एवं कोर कमेटी ने निर्वाचन नियमों के अनुसार अंजनी कुमार पांडे को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। परिणाम की घोषणा होते ही उपस्थित हजारों व्यापारियों एवं पदाधिकारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। व्यापारी एकता जिंदाबाद एवं अंजनी कुमार पांडे जिंदाबाद के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। सभी ने श्री पांडे को पुष्पमालाएं पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी तथा उनके नेतृत्व में संगठन के और अधिक सशक्त एवं व्यापक होने का विश्वास व्यक्त किया। स्थापना दिवस के अवसर पर संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल द्वारा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सैकड़ों पौधों का रोपण किया गया। साथ ही ठाकुर पब्लिक स्कूल के बच्चों को लेखन सामग्री, स्टेशनरी, चॉकलेट, टॉफी, नमकीन एवं टिफिन बॉक्स वितरित कर शिक्षा एवं सामाजिक सेवा के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर संगठन के द्वारा राजपत्रित अधिकारी व निर्वाचन अधिकारी संरक्षक सूर्य नारायण तिवारी, डॉक्टर जानकी शरण शुक्ला तथा प्रमोद मिश्रा, निर्मल यादव, प्रवीण मणि त्रिपाठी, अशोक विश्वकर्मा, रतन दास, राजकुमार सिंह, अरविंद नाथ मिश्रा, राम तिवारी, मनोज सिंह ठाकुर, मनु वैश्य, आर के गुप्ता, जितेंद्र निगम, संजय गुप्ता, मुकेश शुक्ला, अंशुमान बाजपेयी, सत्येंद्र यादव, करुणेश प्रताप सिंह सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं हजारों की संख्या में व्यापारी साथी उपस्थित रहे। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे ने स्थापना दिवस पर संगठनात्मक एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सामाजिक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ करते हुए व्यापारियों के हितों की रक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहने का संकल्प दोहराया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट जरूर करें।
चुनाव अधिकारियों द्वारा संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की गई है। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की सेवा करते हुए लगभग 25 वर्ष हो गया और जो हमारे व्यापारियों में एक चर्चा थी, एक विषय था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यदि चुनाव हो तो सार्वजनिक रूप में एक बार सबको मौका मिलना चाहिए, तो उसको संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की कोर कमेटी ने एक्सेप्ट किया और चुनाव की पूरी प्रक्रिया को रखा। जो लोकतांत्रिक तरीके से इस तरह से चुनाव होता है, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लगभग चुनाव अधिकारियों से भी बात करते हुए, निर्वाचन से भी बात करते हुए और डीएम लखनऊ से भी बात करते हुए उस प्रक्रिया को लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया है और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हूँ, जिसको अभी चुनाव अधिकारियों ने आप सभी लोगों के सामने घोषणा किया है। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की सेवा में लगातार मैं 25 वर्षों से करता चला रहा हूं, जिसके लिए अनेकों हजारों ऐसे उदाहरण हैं कि जो व्यापारियों के बीच में कहने के लिए अगर एक एक बात कही जाए तो बहुत कम पड़ेगा। सैकड़ों बार व्यापारियों के साथ तमाम तरह के उत्पीड़न हुए, जिसमें व्यापारी साथियों और पदाधिकारियों के सहयोग से व्यापारियों के लिए जो भी लड़ाई लड़ा गया, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन हर सरकार को व्यापार मंडल के सामने झुकाव लाना पड़ा और उसमें जरूर संशोधन आया, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार सपा की रही हो, चाहे सरकार बसपा की रही हो, चाहे आज मौजूदा सरकार आपकी भारतीय जनता पार्टी की है। तो सभी सत्ता पक्ष ने व्यापारियों की जब आवाज उठाई गई, सभी ने सुना है और आगे संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का अपना जो एक अलग विचार है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की चाटुकारिता ना करते हुए हमें समाज और व्यापारियों के लिए कार्य करना है। जो भी सरकार होगी, जो भी जिसकी भी सत्ता होगी, उसको हमारा कार्य करना पड़ेगा। जो भी सरकार रहती है, जो भी मुख्यमंत्री रहता है, जो भी प्रधानमंत्री रहता है, उस बात के लिए चिंतित रहता है कि हमारी सरकार अच्छी से अच्छी कैसे चल सकती है। तो सरकार के कान में आवाज अगर बराबर डाला जाए, सरकार के कान तक लोगों की समस्याओं को अगर बराबर पहुंचाया जाए, मुझे लगता है कि आपकी आवाज को, लोकतंत्र की आवाज को सरकारें कभी पूरा नहीं मानती हैं, जिसको कुछ लोग ये मान बैठते हैं कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो लोकतंत्र बनाया गया है, लोकतंत्र इसलिए नहीं बनाया गया है कि हम किसी की बुराई के लिए बनाए गए हैं, हम लोगों की समस्याओं के लिए बनाए गए हैं। लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, लोगों की दिक्कतों को उठाने का काम करते हैं। जो आवाज हमारी किसी गली कूची में दबी रहती है, उस आवाज को हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जिसकी भी सरकार होती है, वो सरकार प्रसन्न होती है, खुश होती है कि हमारी सरकार के अंतर्गत हमारे किन किन क्षेत्रों में कहाँ पे दिक्कतें हैं, कहाँ पे कमियां हैं, किस विभाग के हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, किस विभाग के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। तो उस काम की चेतना जब सरकार की तरफ जाती है, तो जो सरकार लापरवाही करती रहती है, जो शासन प्रशासन की तरफ से लापरवाही होती है, उसमें थोड़ी सुधार होने का काम होता है और उसमें सुधार निश्चित आता है, जिसका प्रैक्टिकल 25 वर्षों से संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल देखता चलाया है। जो पुनः मुझे संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। आगे मैं अपने कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ, प्रदेश कार्यकारिणी के साथ, जिला कार्यकारिणी के साथ बैठक करके और व्यापारियों की सेवा, व्यापारियों का सहयोग, व्यापारियों की मदद और मजबूती से करने का प्रयास करूंगा। अभी इसी के बाद में आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव घोषित हुआ है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हुई है। नेक्स्ट दूसरी डेट आ रही है, आपके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, लखनऊ जिला अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, लखनऊ जिला नगर अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, लखनऊ मंडल का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें
ये सारे पदाधिकारी उन का चुनाव होगा, वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा। जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, नगर अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसको व्यापारी चुनेगा, उनके साथ में फिर सामूहिक एक बैठक होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्योंकि भंग हो चुकी है, इसके नीचे के भी पदाधिकारियों का अभी वो कमेटी के साथ बैठ करके गठन होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कौन राष्ट्रीय महासचिव रहेगा, कौन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहेगा, कौन राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहेगा। वो पूरी कमेटी पुनः तैयार की जाएगी। ठीक इसी तरह से जितनी कार्यकारिणियों का चुनाव हो रहा है, वो सारी कार्यकारिणियां नई बनेगी। और नई कार्यकारिणियां बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई, तो कमियों को दूर करके हम लोग अच्छा से अच्छा कार्य व्यापारी और समाज के बीच में करने का काम करेंगे। और जो भी सरकार होगी उसको गर्व भी होगा, उसको फक्र भी होगा कि शायद कोई एक ऐसा संगठन है जो कहीं भी कभी कुचली बात जो हमारे पास तक नहीं पहुंच सकती है, वो संगठन पहुंचाने का काम करता है। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जो नहीं चाहता है कि मेरी सरकार अच्छी से अच्छी हो, नहीं चाहता। जहां भी कमियां रह गई हो, वो कमियां दोहराई जरूर जाए जनता जनार्दन के द्वारा। लेकिन आज की डेट में कुछ त्रुटियां हो गई हैं हमारे समाज के अंदर, संगठन बहुत सारे चल रहे हैं, लोग उसको बुराई समझ करके लोगों की समस्याओं को वहां तक पहुंचाने का काम नहीं करते। तो मुझे लगता है कि उसको पहुंचाना चाहिए। और संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल बहुत ही मजबूती के साथ लोगों के लिए कार्य करेगा, व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ेगा। व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उनको शासन प्रशासन सरकार से मिलकर के दूर कराने का काम करेगा।